बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकार दो आलम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, जिनमें से 2 विरासत में और 3 माल गनीमत में हासिल हुईं, और 9 में से 8 तलवारें जो इस वक्त तुर्की के अजायबघर तोप कापी में महफूज हैं, और एक तलवार मिस्र की जामिया मस्जिद अल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम में मौजूद है। अल बतार, ये तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बिनु कैनका से माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार कहा जाता है, क्योंकि इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक कुंदा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को 20 साल की उम्र में माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार पर एक तस्वीर है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते हुए दिखाया गया है, जो इस तलवार का असल मालिक था। इस तलवार पर एक ऐसा निशान है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अपनी ज़ाती अशिया बनाया करते थे। रिवायत के मुताबिक इस तलवार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और ये तलवार तुर्की के तोपकापी अजायबघर में महफूज है। अल-मासूर, ये तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से कबल विरासत में मिली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब हिजरत की, तो ये तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। बाद में ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। इस तलवार का दस्ता सोने का बना हुआ है और खूबसूरती के लिए ज़मरुद और फिरोज़े जड़े हुए हैं। इस तलवार की लंबाई 99 सेंटीमीटर है और ये तलवार भी तुर्की के अजायबघर तोपकापी में महफूज है। अल-हतफ, ये तलवार भी माल गनीमत में बनु कैनका कबीले से हासिल हुई और ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों की बनी हुई है, और लोहे को ढालने का मौज़ा भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता किया गया था। ये तलवार अल-बत्तार से मिलती जुलती है, मगर लंबाई में थोड़ी बड़ी है। यहूदियों के कबीले लावी के पास अपने आबा व अजदाद बनु इसराइल की निशानियों के तौर पर नस्ल दर नस्ल महफूज चली आ रही थी, और आखिर में सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में माल गनीमत के तौर पर आई। इस तलवार की लंबाई 112 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ये तलवार भी तुर्की के अजायबघर तोपकापी में महफूज है। अल-मखज़म, इस तलवार के हवाले से 2 आरा हैं। एक, ये तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई और बाद में औलाद अली में विरासत के तौर पर चलती रही। दोयम, ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आले शाम के साथ एक मौरके में माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार पर ज़ैनुद्दीन अल आबिदीन के अल्फाज कुंदा हैं। लंबाई सेंटीमीटर है और ये तलवार भी तुर्की के अजायबघर तोपकापी में महफूज है। अल-रसूब, ये तलवार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में थी और ये तलवार भी ख़ानदान रसूल में महफूज तरीके से मुंतकिल होती रही। जिस तरह ताबूतुल अहद बनु इसराइल में ख़ानदान दर ख़ानदान महफूज रहा और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। तलवार पर सुनहरी दायरे बने हुए हैं, जिस पर हज़रत जाफ़र सादिक का इस्म मुबारक कुंदा है। इस तलवार की लंबाई 140 सेंटीमीटर है और ये तलवार भी तुर्की के अजायबघर तोपकापी में महफूज है। अल-ज़ुल्फ़िकार,
یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت میں حاصل ہوئی، اور یہ تلوار روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی تھی، اور غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین سردار کو جہنم واصل کیا۔ اس تلوار کی وجہ شہرت دو دھاری ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ القذیب، یہ تلوار نحیف اور کم چوڑائی والی ہے۔ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ دفاع یا رفیع کے سفر کے طور پر موجود رہی، مگر اس تلوار سے کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑی۔ تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کندہ ہیں۔ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رہی، اور اس تلوار کی لمبائی 110 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ العزب، اس کے معنی تیز دھار والی، اور یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابی سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے قبل تحفے میں دی، اور یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ہی ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، تاکہ میدان جنگ میں دشمنوں کو جہنم واصل کرے۔ اور یہ تلوار مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی علیہ السلام میں موجود ہے۔ القلعی، لفظ قلعی کا تعلق شام کے کسی علاقے سے یا پھر ہندوستان اور چین کے سرحدی علاقے سے ہے، جبکہ علماء کے مطابق قلعی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش کرنے کے کام آتی ہے۔ یہ تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کی لمبائی بھی 100 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔